कन्फेशंस ऑफ अ ठग बाय कैप्टन मिडोज टेलर। सन 1839 में लिखी हुई ये किताब कैप्टन मिडोज टेलर, जो कि हिज हाइनेस निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम उनकी सर्विस में थे और उनकी सर्विस में रहकर दक्षिण भारत में उनके जो अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने कई किताबें लिखी है, जिनमें से उनकी सबसे प्रसिद्ध जो किताब है वो कन्फेशंस ऑफ अ ठग। ये किताब पब्लिक डोमेन में है और गूगल बुक्स पे या इंटरनेट पे कई जगहों पर फ्रीली अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। ये किताब उन दिनों इंग्लैंड में भी काफ़ी मशहूर हुई थी और कहा जाता है कि इसे द क्वीन एम्परर के द्वारा भी इसे पढ़ा गया था। मैंने ये किताब हिस्टोरिकल रीज़न्स के लिए ली है, ना कि उसके लिटरेरी रीज़न्स के लिए। इस किताब में उन दिनों की जो एक्सपीरियंसेस है टेलर के, कैप्टन टेलर के, तो उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो जगह है, जिन जगहों का यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, उन जगहों के बारे में थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। इस हिसाब से मैंने ये किताब ली थी। हालांकि ठगों के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। इस किताब को मैंने हालांकि जैसे कि इन दिनों हम कई बार करते हैं, हम पूरी किताबें वी जस्ट स्कीम थ्रू द बुक्स, रेफरेंस बुक की तरह उन्हें देखते हैं, ना कि उन्हें कवर टू कवर पढ़ा जाए। और कई किताबें इतना डिज़र्व भी नहीं करती कि एक 500 पेज की किताब में आप इतना टाइम लगा दें। आप जानना चाहते हैं इस किताब के अंदर क्या है और ये किताब आपका समय डिज़र्व भी करती है या नहीं। सो ये किताब आई वोंट सजेस्ट कि आप कवर टू कवर पढ़े, पर अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आप को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन दिनों के, क्योंकि ये 19वीं सदी की शुरुआती जो दिन है, 1839 में ये किताब पब्लिश हुई थी, तो उन दिनों के बारे में या उन दिनों किस तरह के शहर हुआ करते थे हमारे, या कैसी चीज़ें हुआ करती थी, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस किताब से गो थ्रू कर सकते हैं। तो ठग जो है एक कम्युनिटी, नॉट एज अ सोशल कम्युनिटी, बट एक तरह का काम करने वाली एक कम्युनिटी हुआ करती थी। वो लोग हुआ करते थे, आज हम ठग नाम से उन्हें जानते हैं, जो कुछ छोटा मोटा फंसाने वाले काम करते हैं। पर उन दिनों ठग जो होते थे, उनका मेन काम होता था कि वो रास्तों से जाने वाले लोगों को किसी तरह अपने बहकावे में भुला के उनकी हत्या किया करते थे। एक ख़ास तरीका हुआ करता था ठगी का कि वो अपने रुमाल से उनका गला दबाकर उनको मार दिया करते थे और उनके पास जो भी कोई धन संपत्ति होगी उसे हथिया लिया करते थे। सो जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने कंपनी के, तो विलियम बेंटिक ने यहाँ पे जैसे सती प्रथा को बंद किया, उसी तरह से विलियम बेंटिक ने ठगी को भी बंद करने की पूरी कोशिश की। और कहा जाता है कि लगभग 1500 ठग उन्होंने पकड़े, उनमें से कईयों को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। और विलियम बेंटिक के बाद में ठगी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दी, कई इक्का दुक्का ठग ही बचे रहे। सो ये जो ठग थे, कन्फेशंस ऑफ अ ठग में जिस ठग की कहानी दी गई है वो अली शायद उनका नाम था। तो जैसे कहा जाता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम और दोनों समुदाय से लोग आते थे ठगी के काम में। पर वो जो पूजा करते थे वो महाकाली की पूजा करते थे, काली माँ, दुर्गा, इनकी पूजा करते थे। उनके अलग से रिचुअल्स हुआ करते थे। कई जगहों पे कहा गया है कि वो गर्दन काटकर देवी को चढ़ाते थे और कई जगहों पर उनके रिचुअल्स या उनकी कोई कोड लैंग्वेज इनके बारे में भी कहा गया है। तो कन्फेशंस ऑफ ठग में ये कहानी है कि ये होलकर राजाओं के राज्य में वो पैदा हुआ था और फिर वो कैसे अपने माता पिताओं से कैसे वो बड़ा हुआ, वो जो ठग था। और बड़ा होने के बाद उसने मैंने वहाँ तक का पार्ट काफ़ी बड़ा ध्यान लगाकर, जहाँ तक उसने अपनी पहली हत्या न की हो। तो पहली हत्या की बात ये थी कि ये इनका एक रूट डिसाइड हुआ कि ये निकलेंगे, शायद नरसिंहपुर से निकलने वाले थे, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से, और फिर ये
नागपुर आए। नागपुर में इन्होंने शहर के बाहर तालाब के किनारे यूँ लिखा है, तो जो तालाब है वो नागपुर में जुमा तालाब, शुक्रवारी तालाब जो है, उस तालाब के किनारे इन्होंने अपना सेटअप बिठाया और ये शहर में जाया करते थे। शहर में जाके थोड़ा घूम फिर के आते थे और थोड़ा रेकी करते थे कि कौन है जिसे फंसाया जा सकता है। और नागपुर में आने के बाद उनकी नज़र एक मारवाड़ी इंसान पर गई और ये इस तरह प्रिटेंड करते थे कि जैसे ये कोई सिपाही है। और उन दिनों मर्सिनरीज जो है उनकी काफ़ी डिमांड थी, कई सेनाएं उनको लेने के लिए तैयार थी। तो ये इस तरह प्रिटेंड करते थे कि हम हैदराबाद जा रहे हैं। इनके पास घोड़े वगैरह हुआ करते थे और काफ़ी सोफेस्टिकेटेड एक सिपाही की तरह ये लुक दिया करते थे। सो वहाँ जाके इन्होंने उस मारवाड़ी को पटाया और वो मारवाड़ी भी शायद हैदराबाद जाना चाह रहा था और उन्होंने उसे तैयार किया कि वो इन सिपाहियों के साथ अगर जाएगा वो सेफ़ रहेगा। सो इस तरह से ये निकल पड़े नागपुर से। अब हालांकि इन दिनों अगर हम नागपुर से हैदराबाद जाते हैं तो हमारे पास सीधा हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 7, पर उन दिनों शायद उस दिशा से जाते नहीं होंगे। और ये भी था कि चंद्रपुर जाएंगे या उस साइड जाएंगे तो आप गोंड राजाओं के साम्राज्य से जाते थे और वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। सो मेन जो ये लोग गए तो नागपुर से ये निकले और ये पश्चिम की तरफ जाके अमरावती गए। और इस किताब में अमरावती का काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे ये भरा पूरा शहर था जहाँ से उत्तर से दक्षिण जाने वाले सारे रास्ते वहाँ से जाया करते थे। सो इस तरह से अमरावती के बारे में लिखा है। और अमरावती से आगे निकल कर ये लोग फिर वाशिम और उमरखेड़ इस रास्ते से होते हुए ये हैदराबाद की तरफ गए। तो इनको रास्ते में जो जो गांव लगे उन गांव का डिस्क्रिप्शन है और कैसे उन्होंने तैयारी की। इन ठगों में भी वर्क का क्लासिफिकेशन हुआ करता था। 3 तरह के काम हुआ करते थे मोटा मोटे तौर पर। एक वो हुआ करता था जो गाँव में जाकर थोड़ा स्पाइंग करता था कि कहाँ कुछ हो सके, थोड़ी रेकी करके आता था। एक जो है ख़ास उनका काम होता था कि उसकी हत्या की जाए, जो भी इनका विक्टिम होगा उसकी हत्या की जाए। और हत्या करने का तरीका ये था कि ये अपने रुमाल से उसकी गर्दन मरोड़कर उसको मार दिया करते थे। और बाय द टाइम ये हत्या का काम हो जाता तो उतने समय में तीसरी टीम जो हुआ करती थी वो उसको दफन करने के लिए उसका एक गड्ढा बनाना वो काम किया करते थे। सो ये तीनों टीमें बड़ी अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम करती थी और काफ़ी इन्होंने आतंक मचा रखा था। हालांकि इस किताब में उसका भी बहुत डिस्क्रिप्टिव ये है कि किस तरह वो किसी नदी किनारे या कोई जगह देखकर वहाँ पे गड्ढा बना के रखते थे और कैसे उसे छुपाते थे और बॉडी को उस गड्ढे में डालने के बाद में उसके पेट में वगैरह चीरा मार देते थे ताकि बॉडी सड़कर फूल न जाए और फूलकर ज़मीन ऊपर न उठ जाए। सो ऐसे कुछ बातें इस किताब में लिखी है। हालांकि हैदराबाद जाने तक मैंने इस किताब में नहीं पढ़ा है, पर शायद ये जाने वाले तो हैदराबाद थे, तो हैदराबाद के बारे में भी काफ़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो सकती है। पर काफ़ी बड़ी किताब है, लगभग 500 पेजेस की किताब है। मैंने इतना समय इसमें देना ठीक नहीं समझा। मैंने कुछ पन्ने पलटे हैं, शायद आगे भी कुछ पलटूंगा। सो ये एक ठीक ठाक किताब है। अगर आप इसके पन्ने पलटना चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं। और इसी तरह की एक किताब मुझे और याद आ रही है, मुझे उस किताब का नाम नहीं याद आएगा, पर अगर आप देखोगे तो एक यूँ ही कोई ब्रिटिश ऑफिसर था जो कलकत्ते से निकल के नागपुर आया और उसने कलकत्ते से नागपुर आने का उसका सारा जो रास्ता है उस रास्ते का एक जर्नल उसने लिखा है। वो जर्नल भी आपको गूगल बुक्स में मिल जाएगा। अगर उसमें वो एक काफ़ी इस हिसाब से अगर देखा जाए इस बुक से कंपैरिजन करके, क्योंकि ये एक सेमी फिक्शनल बुक है। इसमें हालांकि जो कैप्टन टेलर है इन्होंने लिखा है कि उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो है वो जैसे हुई थी वैसे ही लिखी है और जो थोड़ा बहुत फिक्शन उन्होंने यूज़ किया है वो सिर्फ इसलिए कि एक कोहेरेंट कहानी बनाई जा सके। पर
जो दूसरी बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो कलकत्ते से एक नागपुर आए थे एक अंग्रेज़ कोई, सो उनका जर्नल था वो, उसमें कुछ फिक्शन नहीं था। सो वो किताब भी एक बड़ी अच्छी किताब है। उसका नाम अगर मैं ढूंढ पाऊँ तो बता दूँ आपको, और वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं अगेन फॉर हिस्टोरिकल रीजंस के उन दिनों कौन से शहर थे, व्हाट वर द सिटीज़ ऑफ इम्पोर्टेंस आदि। सो ये है, ये इस किताब का नाम मुझे मिला है, दिस इज़ जर्नल ऑफ अ रूट टू नागपुर। सो ये किताब है जर्नल ऑफ द रूट टू नागपुर। इसे आप चाहे तो गूगल बुक्स में पा सकते हैं। इसके राइटर्स है डैनियल रॉबिन्सन लेकी। सो डैनियल रॉबिन्सन लेकी की सन 1880 में पब्लिश हुई किताब, और ये इन्होंने जर्नी जो की थी वो 1790 में की थी। सो ये जो जर्नल ऑफ अ रूट टू नागपुर जो है, ये कन्फेशंस ऑफ अ ठग से भी पहले वाला है, और ये 1790 की किताब है। सो आप ये दोनों किताबों को गूगल बुक्स पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, इसके कौन से शहर थे जो पुराने ज़माने में, विच वर द सिटीज़ ऑफ सम प्रोमिनेंस, जिनके नाम आए हैं, उनके बारे में आप इसमें जान सकते हैं। सो आप पढ़िए, और अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। थैंक यू।